पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ने सीज फायर देकर डर गया है, भारत डर गया ऐसा, और चाइना इस साहस को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान शायद भूल गया कि बीच में अमेरिका आ चुका है और भारत तो बाद में हिसाब लेगा। अगर चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचता है तो अमेरिका पहले क्लास लगाएगा। देखिए, असल में पाकिस्तान खुद ही अमेरिका के पास जाकर यह कहता है कि हम बच नहीं पाएंगे, हमें बचा लिया जाए भारत से। तो अमेरिका फोन लगाता है भारत, और पाकिस्तान के लोग तो वहां गए ही थे। इसके बाद सीज फायर को लेकर बैठक होती है और 5 बजे फाइनल होता है कि सीज फायर बॉर्डर क्षेत्र पे लागू होगा, मतलब दोनों तरफ से गोलीबारी नहीं होगा। और इसमें एक मायने और निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान ये सोचने का मौका ले रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब तक हमारे 350 से ज्यादा ड्रोन मार गिराया गया, 4 से 5 जो लड़ाकू विमान था उसे भी मार गिराया गया। तो अब हम क्या करें? क्या ये सोचने के लिए वक्त लिया है? फिलहाल आपके लिए खबर यह है कि पाकिस्तान की सोच जो भी हो, लेकिन भारत से वो कभी भी जीत नहीं सकता है, ये आप यकीन रखिए। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान और चाइना अमेरिका के चंगुल में आखिर फंसा तो कैसे फंसा? देखिए, पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता था कि भारत से हमें बचा सकता है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, ऐसे ही वो मुल्क जो मोदी की बात सुनता हो और जिसकी बात मोदी सुनते हो, तो अमेरिका के पास वो जाता है। अमेरिका के कहने पे सीज फायर, सचमुच अमेरिका के कहने पे ही ये सीज फायर हुआ है। और सीज फायर के बाद ये 5 बजे फाइनल होता है और 11 बजे तक सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहता है। इसके बाद 11 बजे रात में भारत के जो सुरक्षा सचिव हैं मिश्र जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर सभी जगह सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से साइलेंट, चुप हो जाता है। मतलब ये पता लगता है कि भारतीय फौज के पास भारत सरकार का मैसेज पहुंचने में चंद मिनट लगते हैं और वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास मैसेज पहुंचने में 5-6 घंटे लग गए। मतलब जब तक पाकिस्तानी आर्मी के पास ये मैसेज पहुंचता है कि सीमा पे सीज फायर है, इसका उल्लंघन नहीं करना है, 11 बजे के बाद बॉर्डर पे शांति देखने को मिलता है। जब हमारे जो सचिव हैं, सुरक्षा सचिव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसके बाद। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और चाइना अमेरिका के चंगुल में फंसा तो फंसा कैसे? देखिए, अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि चाइना भारत का दुश्मन है और चाइना अमेरिका का भी दुश्मन है और चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। और पाकिस्तान से नफरत अमेरिका इसलिए करता है क्योंकि जो पैसे पाकिस्तान के पास आता है उस पैसे का वो दुरुपयोग करता है, उस पैसे का वो आतंकी गतिविधियों में खर्च करता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देने में, हथियार खरीदने में, भारत के खिलाफ साजिश रचने में वो खर्च करता है। ये अमेरिका को अच्छी तरह से पता है। तो अमेरिका इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान से नफरत करता है। और ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे आते हैं वो इस बात को इजहार करके, हालांकि इलेक्शन से पहले ही वो जिस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता किया जा रहा था, वो पहले ही कह चुके थे कि भारत के साथ हम मजबूती के साथ, भारत के हिंदुओं के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। ये मैसेज बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, इन सब की फाड़ कर रख देता है। इसके बाद
जब अमेरिका को ये लगता है कि अच्छा मौका है चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो वो बीच में आकर दोनों देश के बीच समझौता करवाकर सीज फायर लागू कर देता है। लेकिन सवाल इस बात को भी उठाया जा रहा है, ये बात याद भी रखना चाहिए कि सीज फायर भारत की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका के पास जाकर रिक्वेस्ट किया है कि हमें बचा लो, माई बाप हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत हमें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। हमारे 350 ड्रोन और 4-5 जेट को भारत ने स्वाहा कर दिया। ये भारत की तरफ से नहीं है, लेकिन भारत ने जो कड़ी शर्त रखा है कि एक भी वार अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा, आतंकी या सेना की तरफ से, तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। यानी हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। इसके अलावा जो हमने सिंधु जल संधि रद्द किया है, यह भी लागू रहेगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि सीज फायर पे हम राजी हो गए तो हम वीजा कैंसिल कर दिए, उसे पास कर देंगे। नहीं, हमने पहलगांव हमले के बाद जितने भी चीजें रद्द किया है पाकिस्तान के साथ, हर ट्रेड, सीमा सुरक्षा, जो भी चीजें हमने कही है वो सारी की सारी चीजें लागू रहेगा। और ये जो सीज फायर है, इसमें सबसे बड़ा शर्त यह है कि एक भी फायर उधर से होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे बिना किसी के परमिशन के। नो परमिशन, हम खुलकर पूरी छूट के साथ, पूरी आजादी के साथ वार करेंगे। अब ये सब करने के बाद पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत देखिए, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि चाइना किसी का नहीं है, अगर वो भारत का नहीं है तो वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध लंबा चले ताकि इसका फायदा उठाएं, दोनों के कमजोरी का फायदा उठाएं, पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए उसे और हथियार दें, पाकिस्तान के जमीन पर कब्जा करें और उस जमीन का दुरुपयोग करें भारत के खिलाफ। ये चाइना की मानसिकता है जो दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चाइना और पाकिस्तान कुछ भी करता है भारत के खिलाफ तो अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका बीच में आया इसलिए है कि वो दोनों को सबक सिखाएगा। हालांकि इसके लिए भी इंटरनेशनल जज होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट होता है जिसमें देश देश का जो झगड़ा है उसका सुनवाई होता है। लेकिन इतना तय है कि भारत के साथ अमेरिका पहले भी खड़ा था, जब वो ये खुलकर कहा था कि पहलगांव हमले के बाद भारत को पूरा अधिकार है अपने देश के नागरिकों, अपने देश की सुरक्षा के लिए अटैक करने का, वार करने का, बदला लेने का। पूरी तरह से भारत स्वतंत्र है और इस फैसले के साथ हम भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये कहना पाकिस्तान और चाइना के पिछवाड़े में लंका लग गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान जो एक कुत्ते की दुम की तरह है, क्या वो सुधर जाएगा? क्या अब वो भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा? वैसे एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान सिर्फ भारत से नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी जंग चल रहा है। चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना के साथ सुर में सुर मिलाकर वो कह रहे हैं कि आप वार करो, हम आपके साथ हैं। और पाकिस्तानी फौज, खासकर जो फौज का चीफ है आसिम मुनीर, उसके खिलाफ तो लोग बहुत बेजोड़ तरीके से गुस्से में हैं। तो पाकिस्तान ना सिर्फ भारत से लड़ रहा है, वो अपने देश के अंदर भी लड़ रहा है। हाँ, कुछ गद्दार ऐसे है भारत के अंदर जिसका सुर पाकिस्तान से मिलता है और ऐसे गद्दारों को ये स्पष्ट मैसेज है कि तुम चले जाओ, जिसकी तुम तारीफदारी करते हो, जिसके लिए तुम भारत से गद्दारी करते हो।
अब सवाल ये उठता है कि भारत ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम सीज फायर मानेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। पाकिस्तान किसी भी तरह का हरकत करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पे कि क्या पाकिस्तान सीज फायर करके और सोचने का वक्त ले लिया है, इसके बाद वो अंदर ही अंदर प्लान करेगा चाइना के साथ मिलकर। तो जो भी हो, मसला जो भी हो, जवाब उसे हमेशा करारा ही मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये 10-11 मिनट का वक्त जो आपने दिया है ये सार्थक हुआ। आपको ये जानकारी, बहुत अंदर की जानकारी, सटीक जानकारी, लेटेस्ट जानकारी मिला है, जिसे आप कहीं भी इसे आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आज सच्चाई यही है जो अब तक आपने देखा, सुना और समझा। चाइना, पाकिस्तान अब रहे अपनी औकात में, क्योंकि अब भारत के साथ साथ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है। तो रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।